नमस्कार। आज हम एक खास स्थानीय बैठक की जानकारी का विश्लेषण करने वाले हैं। ये बैठक हाल ही में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुई थी, सहकार भारती की। हाँ, सहकार भारती। और जो हमारे पास जानकारी है उसके हिसाब से ये बैठक हुई 20 सितंबर शनिवार को प्रदेश उपाध्यक्ष के घर पर। तो हमारा काम आज ये है कि इस जानकारी को थोड़ा खंगालें, समझें कि भाई इसके मुख्य बिंदु क्या थे, कौन लोग आए थे और सहकार भारती के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। बिल्कुल, मतलब एक स्थानीय आयोजन की पड़ताल, जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर। हाँ, तो चलिए सहारनपुर की इस बैठक की परतें जरा खोलते हैं। देखते हैं कि ये अपने आप में क्या कहानी कह रही है। अच्छा, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये बैठक किस लेवल की थी। जानकारी तो कहती है कि अध्यक्षता जिला अध्यक्ष श्री अंचल कुमार ने की, पर ये सिर्फ जिला लेवल की नहीं थी। हम्म। ये जिला और महानगर कार्यकारिणी की एक संयुक्त बैठक थी। ये अपने आप में थोड़ी अलग बातें हैं ना। हाँ, ये दिलचस्प है। जिला और महानगर दोनों की कार्यकारिणी एक साथ। और फिर इसमें जो लोग शामिल हुए वो भी काफी अहम थे। जैसे मुख्य अतिथि थे प्रदेश महामंत्री श्री अरविंद दुबे। प्रदेश महामंत्री खुद। हाँ, और विशिष्ट अतिथियों में प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अभय चौधरी और सह प्रदेश महिला प्रमुख श्रीमती करुणा नागर का भी नाम है। देखिए, जब जिला और महानगर इकाइयां एक साथ बैठ रही हों और उसमें प्रदेश स्तर के इतने बड़े पदाधिकारी आए हों, तो ये सिर्फ एक रूटीन मीटिंग से कुछ ज्यादा इशारा करता है। हाँ, वही मुझे भी लगा। ये सिर्फ कोऑर्डिनेशन की बात नहीं है। हो सकता है ये मतलब एक तरह की शक्ति प्रदर्शन जैसी चीज हो, या शायद कोई खास एजेंडा हो जिसे ऊपर से नीचे तक पहुंचाना हो। जब प्रदेश का नेतृत्व इतने सीधे तरीके से स्थानीय स्तर पे जुड़ता है, तो अक्सर संगठन में कोई नई रणनीति या दिशा तय हो रही होती है। सही कहा आपने, ये कोई मामूली मीटिंग नहीं लग रही। और जानकारी भी यही कहती है कि प्रदेश महामंत्री श्री अरविंद दुबे का वहां काफी भव्य स्वागत हुआ। और इसके बाद उन्होंने सहकार भारती के जो उद्देश्य हैं उन पर काफी विस्तार से बात की। अब ये सुनने में थोड़ा स्टैंडर्ड लग सकता है कि भाई हर बैठक में उद्देश्यों की बात तो होती ही है। हाँ, होती तो है। देखिए, उद्देश्यों को दोहराना एक मानक प्रक्रिया जरूर है, पर उसका जो टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो बहुत जरूरी होता है। अच्छा। मतलब एक संयुक्त बैठक है, प्रदेश महामंत्री खुद आए हैं और वो उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं हो सकती। हो सकता है संगठन को कहीं लग रहा हो कि जमीनी स्तर पर मतलब कार्यकर्ताओं में उद्देश्यों को लेकर थोड़ी क्लैरिटी कम हो रही हो, या फिर कोई बड़ी पहल होने वाली हो आगे और उसके लिए सबको एक पेज पर लाना जरूरी हो वैचारिक रूप से। हाँ, ये भी हो सकता है। एक तरह से सबको याद दिलाना कि हम सब यहाँ क्यों हैं, ताकि आगे जो भी कहा जाए, जो निर्देश मिले, सब एकजुट होकर उस पर काम करें। और आगे निर्देश दिए भी गए, ये भी जानकारी में है। श्री दुबे ने 5 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाले एक वी पैक्स सम्मेलन का जिक्र किया। वी पैक्स। हाँ, वी पैक्स सम्मेलन, और निर्देश दिया कि उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग शामिल हों। अब ये वी पैक्स क्या है ये स्रोत में साफ नहीं है, लेकिन पैक्स शब्द ये जरूर ध्यान खींचता है। बिल्कुल, पैक्स, PASCSD। ये तो आमतौर पर प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब प्राथमिक कृषि ऋण समितियां। हाँ हाँ, वही। और ये सहकारी आंदोलन की रीढ़ मानी जाती हैं, आप देखिए तो, खासकर ग्रामीण भारत में। हाँ। तो ये जो वी पैक्स सम्मेलन है, बहुत संभव है कि ये इन्हीं पैक्स से जुड़ा कोई बड़ा राज्य स्तर का आयोजन हो। अच्छा। हो सकता है वी का कोई खास मतलब हो, कौन जाने, विशाल हो, विशेष हो, या किसी योजना का नाम हो। पर लखनऊ में राज्य स्तर पर इन जमीनी समितियों का सम्मेलन बुलाना, ये अपने आप में एक बड़ी घटना है। पर ये सिर्फ एक सम्मेलन का न्योता नहीं था, बल्कि एक तरह का आप कह सकते हैं संगठनात्मक आह्वान था, लखनऊ चलो। हाँ, बिल्कुल। और उसमें ये कहना कि अधिक से अधिक संख्या में भाग लें, ये निर्देश अपने आप में महत्वपूर्ण है। ये संगठन की जो मोबिलाइज करने की क्षमता है, उसका एक टेस्ट भी है, और शायद राज्य स्तर पर अपनी ताकत दिखाने का एक जरिया भी। सही बात है। सवाल ये उठता है कि इस सम्मेलन का असली मकसद क्या है? क्या ये सिर्फ नेटवर्किंग और जानकारी बांटना है, या फिर इन पैक्स को किसी नई दिशा में ले जाने की तैयारी है? कोई नई सरकारी योजना से जोड़ना है, या उनकी जो कार्यप्रणाली है उसमें कोई बड़ा बदलाव लाना है? जब आप बड़ी संख्या में लोगों को बुलाते हैं, तो वो आपके इरादों को और बल देता है। सोचने वाली बात है ये तो। अच्छा, इस बैठक में सिर्फ बाहरी कार्यक्रमों और लक्ष्यों पर ही जोर था, या संगठन के अंदरूनी मामलों पर भी कुछ बात हुई? स्रोत ये भी बताते हैं कि बैठक का संचालन संगठन प्रमुख श्री बीरेंद्र तोमर ने किया,
और विभाग संयोजक श्री हिमांशु पुंडीर और सह संयोजक श्री भारत सिंह छोकर, इन लोगों ने संगठनात्मक चर्चा पर जोर दिया। ये संगठनात्मक चर्चा क्या हो सकती है, मतलब अंदर की बातें? हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि संगठन बाहरी दिखावे और कार्यक्रमों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन असली ताकत तो उसकी अंदरूनी बनावट और काम करने के तरीके में होती है। तो संगठनात्मक चर्चा पर जोर देने का मतलब ये हो सकता है कि बैठक में इस बात पर विचार हुआ कि भाई जिला और महानगर इकाइयां कैसे और बेहतर तालमेल से काम करें। अच्छा। जिम्मेदारियों का बंटवारा कैसा हो, नीचे के स्तर पर कार्यकर्ताओं को कैसे एक्टिव रखा जाए, या फिर संगठन के सामने अंदरूनी चुनौतियां क्या हैं, जैसे शायद मेंबरशिप बढ़ाना हो, या फंड्स का इंतजाम हो, या फिर आपसी गुटबाजी को खत्म करना हो। तो मतलब लखनऊ सम्मेलन की तैयारी के साथ साथ एक तरह से घर को भी दुरुस्त करने की बात चल रही थी। ऐसा ही लगता है, बिल्कुल। देखिए, किसी भी बड़े अभियान या लक्ष्य को हासिल करने के लिए संगठन का अंदर से मजबूत होना बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो है। अगर अंदर ही खींचतान हो या व्यवस्था ठीक ना हो तो बाहर सफलता मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और सहकारिता आंदोलन, जो कि है ही सदस्यों के आपसी सहयोग पर टिका हुआ, उसके लिए तो ये और भी ज्यादा जरूरी है। तो ये जो संगठनात्मक चर्चा हुई, ये शायद लखनऊ सम्मेलन की कामयाबी के लिए भी एक जरूरी कदम था। और इस पूरी प्रक्रिया में या इस बैठक में और कौन-कौन लोग थे? कुछ और नाम भी सामने आए हैं, जैसे महानगर अध्यक्ष श्री अर्जुन पंडित और श्री श्यामबीर सिंह चौधरी, श्री चरण सिंह, श्री चौधरी विश्वास जी और महिला प्रमुख सपना चौधरी। इन नामों से क्या कुछ और संकेत मिलते हैं? हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। देखिए, महानगर अध्यक्ष श्री अर्जुन पंडित की मौजूदगी तो जिला महानगर समन्वय वाली बात को और पुख्ता करती है। हाँ। बाकी जो नाम हैं, जैसे श्री श्यामबीर सिंह चौधरी, श्री चरण सिंह, श्री चौधरी विश्वास जी, हो सकता है ये स्थानीय स्तर पर काफी प्रभावशाली लोग हों या संगठन के पुराने और सम्मानित सदस्य हों, जिनकी मौजूदगी से बैठक को और वजन मिलता है और उनके जो समर्थक हैं उन तक भी एक संदेश जाता है। और महिला प्रमुख सपना चौधरी की उपस्थिति, इसका क्या मतलब निकालें? ये खास तौर पर ध्यान देने लायक है। एक तो ये दिखाता है कि संगठन में महिलाओं की भागीदारी के लिए एक औपचारिक ढांचा है, महिला प्रमुख का पद है। सही। उनकी मौजूदगी का मतलब ये हो सकता है कि या तो संगठन महिलाओं को सहकारिता से जुड़ने पर कुछ खास ध्यान दे रहा है, या फिर सहकारिता से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं को ज्यादा प्रभावित करते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए या छोटी बचत योजनाएं। हाँ, हो सकता है। और शायद उन पर चर्चा हुई होगी। ये लैंगिक समावेश का एक, आप कह सकती हैं, सकारात्मक संकेत हो सकता है। हालांकि असल में कितना प्रभावी है, ये तो संगठन की कार्य संस्कृति पर निर्भर करता है। पर कुल मिलाकर देखें तो अलग अलग पदों और शायद अलग अलग सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी एक व्यापक आधार वाले संगठन की तस्वीर पेश करती है। और अंत में, जैसा कि अक्सर होता ही है, बैठक को सफल बताया गया और आभार व्यक्त किया गया। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सहारनपुर की ये बैठक ये कई लेवल पर काम कर रही थी। ये सिर्फ एक फॉर्मल मीटिंग नहीं थी। बिल्कुल नहीं, इसे हम एक मल्टीपर्पज स्ट्रेटेजिक मीटिंग कह सकते हैं। अच्छा। पहला तो संगठन के जो मूल सिद्धांत हैं, जो उद्देश्य हैं, उनको फिर से मजबूती से रखना। दूसरा, एक बड़े राज्य स्तरीय आयोजन, वो लखनऊ सम्मेलन, उसके लिए जमीनी स्तर पर ऊर्जा भरना और लोगों को तैयार करना, मोबिलाइज करना। तीसरा, संगठन की जो अंदरूनी कार्य प्रणाली है, जो ढांचागत मुद्दे हैं, उन पर ध्यान देना। और चौथा, अलग अलग स्तर के नेताओं और प्रमुख सदस्यों को एक मंच पर लाकर एक एकजुटता का संदेश देना। तो ये जो स्थानीय बैठकें होती हैं, जिन्हें हम कभी कभी शायद उतना महत्व नहीं देते, ये असल में किसी बड़े आंदोलन या संगठन की धड़कन होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। खासकर सहकारिता जैसे आंदोलनों के लिए, जिनकी आत्मा ही सामूहिकता और स्थानीय भागीदारी में बसती है, इन बैठकों में जो तय होता है, जो माहौल बनता है, वही आगे चलकर राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर की जो नीतियां बनती हैं, जो कार्यक्रम बनते हैं, उनको प्रभावित करता है या उनकी सफलता पक्की करता है। ये जमीनी सक्रियता ही है जो संगठन को जिंदा रखती है। ये जो सहारनपुर जैसी बैठकें हो रही हैं, जो सहकार भारती जैसे संगठनों को चलाती हैं, क्या ये सिर्फ कुछ लोगों की अपनी संगठनात्मक कवायदें हैं, या इनका समाज पर कोई गहरा, कोई वास्तविक प्रभाव भी पड़ता है? ये बहुत ही मौलिक सवाल है। क्या सहकारिता आज भी आर्थिक या सामाजिक समस्याओं का एक कारगर समाधान बन सकती है? और अगर हाँ, तो कैसे? क्या ये स्थानीय बैठकें वाकई लोगों को सशक्त बना रही हैं, या ये भी कहीं ना कहीं सत्ता के ढांचों का ही एक हिस्सा बनकर रह गई हैं? हाँ, शायद इन्हीं सवालों में
सहकारिता के भविष्य की दिशा भी छुपी है। इस पर सोचना जरूरी है कि ये जो जमीनी गतिविधियां हैं, ये कैसे बड़े बदलावों से जुड़ती हैं या जुड़ सकती हैं।